दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम फॉर्म 15G को कैसे भरें ताकि हम अपने पीएफ बैलेंस को बिना टीडीएस डिडक्ट हुए आसानी से निकाल सकें। तो सबसे पहले हम कुछ टीडीएस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सर्विस पीरियड। अगर कोई कर्मचारी 5 वर्षों से कम समय तक सेवा प्रदान करता है और वे अपना पीएफ बैलेंस निकालने का विकल्प चुनते हैं तो निकाली गई राशि पे टीडीएस लागू होता है। मतलब कि जैसे कि कोई भी एक इंसान है, किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, अगर वो 5 वर्ष से कम वर्क करता है और अपने वहाँ पे पीएफ को निकालना चाहता है तो वहाँ पे क्या होता है, टीडीएस उसका कटता है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर, विड्रॉवल अमाउंट। यदि निकाली गई पीएफ राशि निर्दिष्ट सीमा से अधिक होती है तो टीडीएस की कटौती की जाएगी, लेकिन आमतौर पर जब ईपीएफ निकासी पर टीडीएस 50,000 से अधिक हो जाता है तो ही लागू होता है। मतलब कि अगर हम 50,000 से ज़्यादा अपना पीएफ निकालते हैं तभी उस पर टीडीएस लगता है। थर्ड पॉइंट, टीडीएस रेट। पीएफ निकासी के लिए टीडीएस दर आमतौर पर निकाली गई राशि के 10% पर सेट की जाती है। मतलब ये कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। सपोज करें अगर आपको अपने पीएफ अकाउंट में से 90,000 रुपये विड्रॉ करने हैं तो उसमें क्या होगा, आपका 10% टीडीएस आपका वहाँ पे टैक्स लगेगा। तो टीडीएस आपका टैक्स लग के हो जाएगा 9,000 रुपये, जो कि आपके कटेंगे। तो 90,000 में से 9,000 को आप माइनस करेंगे तो 81,000 रुपये आपका बचता है। तो इतना ही अमाउंट आपका बैंक में सेटल होगा, ओनली 81,000। पॉइंट 4, अगर टोटल विड्रॉ अमाउंट 50,000 से कम है या अगर पीएफ निकासी पर टीडीएस 5 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद किया जाता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। मतलब कि अगर आप अपना पीएफ 50,000 रुपये से भी कम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म 15G कैसे आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 15G फॉर्म है। जिसकी उम्र 60 साल से कम और लास्ट 5 ईयर से कम जिसने अभी कंटिन्यूसली जॉब करी है वो ये फॉर्म भरेगा। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पे से कि आपको अपना नाम, एड्रेस, अमाउंट की कितना अमाउंट आप निकालना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करना होगा। मैं आपको आप दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म फिल किया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायरेक्टली। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो फॉर्म है पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। तो नाम के आगे दोस्तों आपको अपना फुल नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पैन ऑफ द एसएससी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना। इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टेटस। तो यहाँ पे आपको डाल देना है इंडिविजुअल, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर डालना है। जैसे कि अभी आप इसको फॉर्म जब भरेंगे तो जो प्रीवियस ईयर वो क्या रहेगा, 2024-2025 रहेगा, राइट। अगर आप इसको 2025 में देख रहे हैं तो। और इसके बाद आप देख रहे हैं 5 नंबर पे आ रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेसिडेंट डाल देना है, ओके। और उसके बाद आप देखेंगे 6 नंबर पे आ रहा है फ्लैट दूर करके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर डाल देंगे 7 में, जो भी आपका सेक्टर्स है, एरिया है वो डाल देंगे। 8वें नंबर पे स्ट्रीट डाल देंगे, जो भी स्ट्रीट का नाम है। और उसके बाद 9 नंबर पर देख रहे हैं आप एरिया लोकेलिटी। कोई भी आपके एरिया के पास कोई फेमस जगह है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे एड्रेस के रूप में। उसके बाद नीचे देख रहे हैं 10 नंबर पे सिटी आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नोएडा डाल देता हूँ। आपका जो भी सिटी होगा वो आप डाल दीजिएगा। 11 नंबर पे स्टेट है तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। और 12वें नंबर पर आ रहा है पिन कोड, तो मैंने यहाँ पर पिन कोड भी डाला हुआ है। और 13वें नंबर पे आ रहा है जीमेल आईडी। तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी डाल देनी है। 40 नंबर पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। दोस्तों अब आ रहा है 50 नंबर। इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। 50 नंबर पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने इससे पहले कभी भी इनकम टैक्स फाइल किया हो तो आप यहाँ पे येस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ येस करके। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं लिखा आ रहा है 15वें के बी में इफ़ येस। तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे आपको ईयर डालना पड़ेगा कि जब आपने इसको फिल किया था वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर था। तो यहाँ पे मैंने 2024-25 कर दिया है। तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद 260 नंबर पे आपको उतना अमाउंट डालना है कि जो आप पीएफ अपने अकाउंट में से पैसे निकालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 85,000 यहाँ पे डाला हुआ है कि मैं इतना पीएफ में से अपना अमाउंट निकालना चाहता हूँ। और 7वें नंबर पे दोस्तों ये लिखा हुआ है एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर गया हुआ है उसमें आपने कितना टोटल आपका इनकम था, चाहे तो वो आपका कंपनी की तरफ से है या फिर कहीं से आपको
ब्याज मिल रहा हो बैंक की तरफ से या कोई भी आपका इनकम का स्रोत हो, और टोटल अमाउंट जो आपका होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। और जो भी आपने यहाँ पे 85,000 पे फिल किया होगा, जो भी आपने अभी पीएफ निकालने के लिए अमाउंट डाला होगा उस अमाउंट को और इनकम अदर जो इनकम है उसको टोटल करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। पर एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये टोटल अमाउंट आपका 3 लाख के अंडर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आपका टीडीएस ना कटे। अगर आप 3 लाख के अंदर का अमाउंट टोटल होगा तभी आपका यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इससे ज़्यादा का अमाउंट है तो फिर यहाँ पे आपको फिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद 18वें नंबर पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने 15G फॉर्म इससे पहले कभी बैंक में अगर फिल किया है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी होगी और अमाउंट डालना होगा। अगर नहीं किया हुआ है तो आप दोनों में NA कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों में NA किया हुआ है, तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद 19वें नंबर पे आप देख पा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना UN नंबर डाल देंगे और 1 डाल देंगे। इसके बाद देख रहे हैं नेचर ऑफ इनकम में PF विड्रॉवल डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपना PF निकालना चाहते हैं। इसके बाद आ रहा है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज़ डिडक्टेबल, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 192A। दोस्तों 192A एक एक्ट है जिसके अंदर में हमें TDS की सारी डिटेल्स मिलती है कि हम अपने TDS को कटने से कैसे बचा सकते हैं और TDS क्यों लगता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। तो चाहे तो आप इसके बारे में अलग से भी देख सकते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम में आपको यहाँ पे लिखना है कि जितना भी अभी आप PF का अमाउंट निकालना चाह रहे थे, जो भी आपने ऊपर में डाला है वही यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 85,000 रुपीज़ डाला। इसके बाद नीचे राइट साइड में आपको अपना साइन कर देना है, सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं IV के आगे अपना नाम आपको डालना होगा। और उसके बाद नीचे में लिखा आ रहा है प्रीवियस ईयर एंडिंग, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डाला हुआ है 31 मार्च 2025, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी इसको 31 मार्च 2025 से पहले फिल कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को 31 मार्च 2025 के बाद देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको डालना पड़ेगा 31 मार्च 2026 डालना पड़ेगा। और इसके आगे लिखा है रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे मैंने डाला है 2025 से 26, जो कि मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का डाला हुआ है, क्योंकि इससे पहले 31 मार्च 2025 है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2025 से 26। लेकिन अगर आप इसको 31 मार्च 2025 के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपको असेसमेंट ईयर में डालना पड़ेगा 2026 2027, ये दोनों आपको डालना होगा। इसी तरीके से नीचे आपको फिल करना है 31 मार्च 2025 और 2025 और 26 इस तरीके से। इसके बाद नीचे में देख पा रहे हैं प्लेस आ रहा है, मैंने नोएडा डाल दिया है, डेट डाल दी है। जब आप इसको फॉर्म को भर रहे हैं वाली डेट आपको डालनी है। अपलोड चाहे आप कभी भी करिए, लेकिन डेट वो आप डालेंगे जिस समय आप इसको भर रहे हैं। इसके राइट साइड में देख रहे हैं सिग्नेचर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। दोस्तों चाहे तो आप इसको ऑनलाइन ही डाउनलोड करके इस फॉर्म को ऑनलाइन ही इसमें डिटेल फिल कर सकते हैं किसी भी एक PDF ऐप के थ्रू। चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के ऑफलाइन इसको आप मैन्युअली पेन से यहाँ पे अपने डिटेल्स डाल के साइन करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड आपको PDF फॉर्मेट में ही करना होगा, वो भी 1 MB से कम इसका साइज़ होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको EPFO की वेबसाइट पे जाके फॉर्म 19 पे क्लिक करके अपना फॉर्म 15G अपलोड कर देना है, जिसमें कि आपका TDS का अमाउंट नहीं कटेगा। जितना अमाउंट आप निकालना चाहेंगे टोटल अमाउंट आपका बैंक में सेटल हो जाएगा। जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों ये आपको करीब यहाँ पे 2 पेजेस में दिखाई देता है, तो आपको वहाँ पे दोनों पेजेस फिल नहीं करने, आपको ओनली 1 पेजेस फिल करना है। जहाँ तक अभी आप देख पा रहे हैं बस यहीं तक ही आपको करना होगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों 2 तरीके होते हैं। चाहे तो आप इनकम टैक्स वाली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे टाइप कर देंगे फॉर्म 15G करके, और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे आप क्लिक करके ऑप्शनों पे 2-3 तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास डाउनलोड करने के, तो कैसे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो हुई कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।